बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 की तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी लिंक पर जाकर देख सकता है। आज आ जाते हैं हम पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, इनकी अपनी भी कई किस्में होती हैं। बिल्लियां पालने वालों को ये वहम शक हो जाता है कि बिल्ली खामखा इन्हें चाहती है, खामखा बिला वजह, इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क्याम ताम का बंदोबस्त करते हैं। क्याम ताम मुरकब अतफी है। क्याम रहना और ताम खाने पीने, बंदोबस्त इंतज़ाम। काश के ऐसा ही होता। बिल्ली दूसरों का नुक्ता नज़र नहीं समझती। नुक्ता नज़र मकसद ख़याल कि हम अगर इसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं, तो इसका पहला सवाल ये होगा कि दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। तशरीह करते हैं इस पैराग्राफ की। सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी खत कशीदा अल्फाज के मानी। कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी का, और हम जो है वो मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक। इस सबक का मिसाली सियाको सबाक पहली वीडियो में करा दिया गया है। लिंक पर जाकर आप वो मिसाली सियाको सबाक तैयार कर लीजिए। तो इस सबक का कोई भी पैराग्राफ आएगा, आप वो सियाको सबाक तहरीर कर देंगे। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेरे तशरीह इबारत में मुसन्निफ मिज़ाहिया अंदाज इख्तियार करते हुए बिल्ली के बारे में बताते हैं कि बिल्ली एक पालतू जानवर है। इसकी कई किस्में होती हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ अक़साम की बिल्लियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं। जो बिल्लियों की किस्में गिनते हैं, इनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं। बिल्लियों को रखने परवरिश करने वालों को ये खामखा का वहम हो जाता है कि बिल्ली इन्हें मुखलिस और बेलौस होकर चाहती है, इसलिए वो प्यार और चाहते निछावर नहीं करती कि वो इसके खाने पीने और रहाइश का माकूल इंतज़ाम करते हैं, बल्कि वो तो वैसे ही इनको चाहती है। काश के ऐसा ही होता जैसा वो समझ रहे हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बिल्ली की फितरत में पाया जाता है कि वो दूसरों के नज़रियात को बिल्कुल भी नहीं समझती और ना ही समझने की कोशिश करती है। वो समझती है कि उसका नुक्ता नज़र ही सबसे बेहतर है। अगर उसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं, तो उसका पहला सवाल ये होगा कि अगर हम दूसरों की मदद करने आए तो फिर दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। ये थे इस पैराग्राफ की तशरीह। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 12। साल भर में बिल्ली सुधाई जा सकती है सिधाई सिखाना, मगर साल भर की मुशक्क़त सख्त मेहनत का नतीजा सिर्फ एक सिधाई हुई बिल्ली होगा। जहाँ बकिया चुपाए 4 पाँव वाले जानवर दूध पिलाने वालों में से हैं, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों में से ताल्लुक़ रखती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सिधाई हुई बिल्ली पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए, कुफल ताला, तो तब भी पी जाएगी। क्यों कर किस तरह, ये एक राज है, राज भेद जो बिल्लियों तक महदूद है। बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं तो नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं, खुरच देती हैं और महीनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत दुश्मनी
مشہور ہے بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار مخلص محبت کرنے والا وفا کرنے والا دوست ہو، بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ پیراگراف سب سے پہلے حوالہ متن پرومیننٹ کر کے کٹ مارکر کے ساتھ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام لکھیں گے، سبق کا عنوان ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور، مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان، نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم بنائیں گے الفاظ معنی کا، پھر سیاق و سباق تحریر کریں گے، اس کے بعد کالم ہیڈنگ دیں گے تشریح۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بلیوں کے بارے میں ان کے عادات و اطوار سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ بلی کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طور طریقے سکھانے والے جو ہیں، جب اسے گھر میں پالتے ہیں تو کم از کم 1 سال انہیں لگ جاتا ہے کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں، لیکن یہ یاد رہے کہ 1 سال کی محنت کے بعد، سخت مشقت کے بعد صرف ایک ہی بلی تیار ہو پائے گی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جہاں دیگر جانور جو ہیں انسان کے لیے دودھ مہیا کرتے ہیں، وہاں بلی اس کے بالکل برعکس ہے، بلی دودھ پینے والے جانوروں میں سے ہے۔ خدا نخواستہ غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی تیار کی ہوئی بلی بھی وہ بے دھڑک ہو کر پی جائے گی، بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ اگر آپ بہت احتیاط کے ساتھ دودھ کو تالا لگا کر بند کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں، تب بھی آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک بہت ہی اہم راز ہے جو صرف بلیاں ہی جانتی ہیں کہ یہ کام وہ کیسے کرتی ہیں۔ بلیوں کی طبیعت نہایت غصے والی ہوتی ہے، وہ نہایت لڑاکا ہوتی ہیں۔ جب آپس میں لڑتی ہیں تو اپنے ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ چھیل دیتی ہیں، منہ کا حشر بگاڑ دیتی ہیں اور کئی مہینوں تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہیں، اپنے دل سے بات نہیں نکالتی۔ بلی اور کتے کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ دراصل بلی کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں برداشت کا مادہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ادھر پیراگراف نمبر 12، اب آ جاتے ہیں پیراگراف نمبر 13 کی طرف۔ چند بلیاں گھر میں چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے، رفع دور یا ختم، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں، ڈیزائن نمونے۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی اور سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی۔ چھریری، دبلی پتلی، کیوٹ خوبصورت پیاری۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک کا انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے، چپکے سے، خاموشی سے۔ اس سے باز پرس کی جائے پوچھ تاچھ کرنا، سوال و جواب کرنا، تو خفا ہو جائے گی، خفا ناراض۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو تو خفا ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سال ہا سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے، عجیب، انوکھی۔ تشریح کریں گے سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور، مصنف کا نام شفیق الرحمان۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں گے ہم لوگ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم بنا کے مشکل الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آ جائے گا سیاق و سباق، ہیڈنگ دیں گے ہم اور سیاق و سباق تحریر کریں گے۔ پھر آ جائے گی تشریح۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بلیوں کی عادات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ گھر میں چوہے ہوں تو صرف چند بلیاں ہی فوراً گھر کے تمام چوہوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ ایسا کرنے سے گھر کے چوہے تو غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر پورے گھر میں بلیاں دندناتی پھریں گی اور جو ہے
पूरे घर पर बिल्लियों की हुकूमत होगी और ये दूसरा, ये मुसलसल आपके लिए दर्द सर बन जाएंगी। इन्हें घर से निकालना नहायत ही मुश्किल होता है। आप इन्हें घर से कहीं भी छोड़ आएं, ये वापस आ जाती हैं। बिल्लियां अपना बहुत ही ख्याल रखती हैं। इन्हें सजने संवरने का बेहद शौक़ होता है और इस शौक़ की पेश नज़र वो सारा दिन जो हैं वो बनाव सिंगार करती रहती हैं। ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के लिए बिल्लियां अपने लिबास का भी बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत तवज्जो देती हैं। इसलिए ये अपने जिस्म पर तरह तरह के डिज़ाइन सजाती हैं। कुछ बिल्लियां दुबली पतली होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मोटी और भद्दी होती हैं। मुसन्निफ़ मशवरा देते हैं, अगर मोटी बिल्लियां अपने जिस्म पर सीधी टेढ़ी लाइनों की बजाय सीधी लाइनें बना लें तो इनका मोटापा छुप सकता है और वह दुबली पतली खूबसूरत नज़र आएंगी। आमतौर पर बिल्लियां रात के बजाय दोपहर को सोती हैं, क्योंकि वो सोने के लिए रात का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब बिल्ली सोई हुई हो और कोई इसके पास से गुज़रे तो ये घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं। बिल्ली की एक बहुत बुरी आदत ये है कि घर में चैन से नहीं बैठ सकती, बल्कि ये सैर व तफरीह की नहायत दिलदादा होती है। इसे घूमने फिरने का जो है वो बहुत ही शौक़ होता है, इसलिए घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं गई रहती है। सैर व तफरीह से फारिग होकर घर आती है। अगर उससे देर से आने की वजह पूछी जाए तो ये बेहद नाराज़ होती है, बुरा मनाती है। मुसन्निफ़ कहते हैं, ये ना सिर्फ बिल्ली बल्कि इसके अलावा भी किसी और से भी देर से आने की वजह पूछी जाए तो वो भी बुरा ही मनाता है। अगरचे बिल्लियाँ और इंसान कई कई साल इकट्ठे एक ही घर में गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी इनमें दोस्ती नहीं होती। वे एक दूसरे के साथ नहायत अजनबियों की तरह रहते हैं। कितना अजीब अंदाज है इनका ज़िंदगी गुजारने का। ये था पैराग्राफ, उसकी तशरीह। आइए सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। ये मुसन्निफ़ की किताब मज़ीद हमाकते से अख़ज़ किया गया है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।